हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आप लोग इम्ब्रोलॉजी का सीक्वेंस पढ़ रहे थे। तो अगर पूछे सीक्वेंस ऑफ इम्ब्रोलॉजी तो सबसे पहले बताना होगा गैमेट का बनना, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद सेकेंड होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। इम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये गैमेटोजेनेसिस में आपको बता ही दिया कि गैमेट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमेट का नाम स्पर्म, तो फीमेल गैमेट का नाम ओवम होता है। अब जब या प्लांट के केस में मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट इज एम्ब्रियो सैक। तो पॉलन ग्रेन का फीमेल की स्टिग्मा पर जाना ये कहलाता है पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन सेल्फ भी होता है, क्रॉस भी होता है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें जनरली सेल्फ पॉलिनेशन है, और यूनिसेक्सुअल जैसे डायोसिस, जैसे पपाया वगैरह में, डेड पाम वगैरह में, ये डायोसिस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन इसका डिटेल हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में। बस यहाँ पर इतना ही याद रख लो कि पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ कार्पेल्स इज नोन एज पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ आर फ्यूज्ड नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए टर्म दिया जाएगा, उसमें गैमेट के फ्यूजन को सिनगैमी कहते हैं, और सिनगैमी इज द पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद इम्ब्रियोजेनेसिस आता है। इस इम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर फॉर्मेशन होता है इम्ब्रियो का। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन, तो अगर ये पॉलिनेशन की बात करें तो बताएंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा of carpel is known as उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, known as pollination। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grain on stigma known as pollination। अगर ये प्लांट बाइसेक्सुअल है, इस बाइसेक्सुअल के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और इसका एग्जांपल आपकी बुक के हिसाब से देखो, पीज वगैरह, मटर वगैरह। और एक होता है यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल के अंदर ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और इसका एग्जांपल डेड पाम और पपाया होगा। मतलब डेड पाम और पपाया। तो डेड पाम पपाया के अंदर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, ये डायोसियस हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम लोग सिनगैमी क्या है। यानी फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होगा इसके अंदर ये सिनगैमी आता है, सिनगैमी। तो अगर एक सिनगैमी की बात करें तो यहाँ बताएंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को सिनगैमी कहा जाता है। अब यहाँ पे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्थेनोजेनेसिस। तो देखिए, पार्थेनो का मतलब होता है विदाउट, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट के द्वारा कोई यंग वंस बने तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ embryo from
female gamete from female gamete without fertilization is known as parthenogenesis. उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। और इसका एग्जांपल जो है रोटीफर, ये रोटीफर हेलमिंथ होता है, रोटीफर। और ड्रोन का मतलब हनी बी जो है मेल है, और इसी के अंदर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस पाएंगे। और एक बर्ड याद करना, टर्की बर्ड, कुछ लिजर्ड में भी नाम याद करना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है इंद्रियों का बनना या किसी ऑर्गेनिज्म का बनना विदाउट क्या फर्टिलाइजेशन, और किससे, फीमेल गैमेट से, उसी को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये पॉइंट पढ़ना। इस सिंगेमी देखो दो तरह का होता है, एक सिंगेमी ये दो प्रकार का होगा। सिंगेमी का मतलब होता है गैमेट का फ्यूजन। इस सिंगेमी में एक लिखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रख लो सभी प्लांट के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, केवल एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एल्गी अगर देखा है, एल्गी के अंदर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। नहीं तो मोस्ट प्लांट और एनिमल के अंदर मोस्ट प्लांट्स, अब उस मोस्ट प्लांट्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और मैमल्स भी इसका एग्जांपल होगा, मैमल्स के अंदर ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट बना, अब इस जाइगोट के ही डिवीजन होगा इसका। अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ तो जाइगोट से जब माइटोसिस डिवीजन हुआ तो इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ तो इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। और ये एम्ब्रियोजेनेसिस में सेल डिवीजन कौन होगा, तो माइटोसिस होगा। और एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ये भी आता है कि जो जाइगोट है ये इंश्योर करता है स्पीशीज कंटिन्यूटी को एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में। तो जाइगोट इंश्योर स्पीशीज कंटिन्यूटी ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी वाइटल लिंक होता है जाइगोट किसी भी जनरेशन का, स्पीशीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद बच्चों कुछ पढ़ोगे ओविपेरल, जो अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओविपेरल, जो बच्चे देते हैं उनको बेबीपेरस कहते हैं। और अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट रिजल्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इसमें देखो, जैसे एक जाइगोट है, एक आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, एक इसमें जैसे न्यूक्लियस मान लो, न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई बताएंगे, पोलर न्यूक्लियाई है, ओवरी है, ओव्यूल है, ओवरी वाल है, और इंट्रूमेंट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है किसमें चेंज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर बताओ जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, पेन जो है एंडोस्पर्म बना देगा, इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और जो न्यूक्लियस है इससे पेरिस्पर्म बनेगा, रिमेनेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। ये ब्लैक पीपर और बीट के अंदर पाया गया। पोलर न्यूक्लियाई से सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा। और ओवरी के द्वारा ये फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो जो फ्रूट होते हैं ओवरी से डेवलप करते हैं। ओव्यूल जो होता है इससे सीड का फॉर्मेशन होगा। ओवरी वाल से पेरिकार्प का फॉर्मेशन होता है। फल के बाहर की कवरिंग का नाम पेरिकार्प होता है, 3 लेयर में होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। और इंट्रूमेंट से सीड कोट का फॉर्मेशन होता है। तो जो सीड कोट है आउटर टेस्टा इनर टेगमेन के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल पेटल फॉल अप हो जाता है, बट केवल एक फैमिली सोलेनेसी के अंदर कैलिक्स बचा रह जाता है, उसको परसिस्टेंट कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, लेक्चर चैप्टर 1, जिसमें आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर पढ़िएगा कौन किस में चेंज होता है। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।